एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नित्य की भांति बैठे उपदेश दे रहे थे। उसी वक्त भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री पहुंची, जिसका नाम गौतमी था, जिसकी गोद में उसका नन्हा पुत्र था, जो हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वो महिला अत्यंत दुखी थी और अपने बच्चे को जीवित करने के लिए बुद्ध से याचना करते हुए रोने लगी। उस महिला ने विलाप करते हुए भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान योगी हैं और आपके पास अलौकिक शक्तियाँ भी हैं, इसलिए कृपया मेरे बच्चे को पुनः जीवन प्रदान करें। फिर बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। उसके बाद वह महिला भगवान बुद्ध की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए बोली कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे को जीवन मिल जाए। फिर बुद्ध उस स्त्री से बोले कि तुम निकट के किसी गांव में जाओ और ऐसे किसी एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उसके बाद वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत गांव की ओर भागी। फिर गौतमी घर घर गई और सभी से आग्रह करने लगी कि क्या आपके घर में सरसों के दाने हैं, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को पहले घर से उत्तर मिला कि हमें सरसों के दाने देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे परिवार में कुछ समय पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। फिर वो दूसरे घर गई, वहाँ भी यही उत्तर मिला कि हमारे घर में भी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही वो पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला कि मृत्यु तो सबके घरों में होती है। इसी तरह घर घर घूमते घूमते दिन ढलने को आया और वह थककर बैठ गई। तब उसे ये समझ में आया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मृत्यु न हुई हो। उसके बाद वह गौतमी नामक स्त्री बुद्ध के पास वापस पहुंची। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन अब यह आंसू दुख के नहीं बल्कि सत्य को समझने की थी। तब बुद्ध ने उस महिला की ओर स्नेह से देखा और बोले, हे गौतमी, जिस प्रकार यह सत्य है कि मृत्यु सबके जीवन का अंत है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मोह और अज्ञान में फंसकर हम केवल दुख को आमंत्रित करते हैं। जीवन परिवर्तनशील है और इसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। फिर भगवान बुद्ध की बातें सुनकर गौतमी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र के शव को विधि पूर्वक जलाया और बुद्ध की शरण में आकर सन्यासिनी बन गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु संसार का नियम है और इसे स्वीकार करके ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि सत्य को अपनाने से ही हमें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।